नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित सभी नेता मौजूद रहे। इस तरह का माहौल राजस्थान में मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का और उत्साह का वायुमंडल दिखाई दे रहा है। हमारा सारा कार्यकर्ता समूह बहुत प्रेरित है, बहुत उत्साहित है और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पुनः बने, इसलिए वो सक्रिय तो पहले से ही है। अभी दुगुने उत्साह से जैसे जैसे टिकटों के बारे में निर्णय हो रहे हैं, उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, तो एकजुट होकर वो भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए संकल्पबद्ध हो गया। आज आपने बैठक ली है, किस तरह का कोई संदेश, कोई मैसेज आपने दिया? नहीं, संदेश तो यही है, क्योंकि कार्यकर्ता हमारा पहले से ही सक्रिय है और मैं मानता हूं कि जो भी छोटे बड़े काम अभी भी बचे हुए होंगे उनको पूरा करते हुए हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 51% से अधिक वोट मिले और हर चुनाव क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सबसे अधिक मताधिक्य से विजयी हो, इस ओर अभी हम मार्ग क्रमणा कर रहे हैं। 2 दिन में आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि रविवार तक सब खुलासा होना चाहिए। देखिए, चाहे कांग्रेस हो या उनके साथ अभी जिनकी मिली भगत है, ऐसे अरविंद केजरीवाल हो, इन दोनों का जो है कि जैसे करनी वैसे भरनी है। उन्होंने गलत चीजें की तो उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। मैं मानता हूं कि उनके इस आरोपबाजी में तनिक भी तथ्य नहीं है। आप सभी को होली की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ये रंगों का त्योहार होली ऐसा त्योहार है, इसमें सभी गिलवे शिकवे भुला करके होली का त्योहार मनाना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये संयोग है कि होली मनेगी और फिर 4 जून को भी होली मनेगी। ऐतिहासिक होली होगी और आप जैसा कह रहे हैं कि राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी और देश में 400 पार सीटें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगे और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अशोक गहलोत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, सचिन अपने प्रदेश अध्यक्ष चौटासरा, ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल जी। देखिए, राम राज्य है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। आज नहीं तो कल 100% करेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। इस देश के अंदर संविधान के तहत जो भी कार्रवाई होगी, कानून सम्मत कार्रवाई होगी, वो सबके खिलाफ होगी। अरविंद केजरीवाल जी को अगर वो निर्दोष हैं तो न्यायालय है, न्यायालय उनको उनके जो उनकी हक है उसके हितों की रक्षा करेगा, लेकिन अगर दोषी हैं तो न्यायालय ही उनको सजा देगा। अच्छा, क्योंकि लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि देश में नंगा नाच चल रहा है, ये चौटासरा का कहना है और सारी चारों तरफ एक तरह से वो चल रखा है। इन्होंने राजजात जो है ना, देखिए, देश में कोई नंगा नाच नहीं हो रहा। ये पहली बार हो रहा है कि देश के अंदर कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है, संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है। कितने से कितने बड़ा आदमी हो, यदि उसने कोई दोष किया है, आर्थिक घोटाला किया है, संविधान के खिलाफ जाके कोई कार्रवाई करी है, कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई करी है, तो पहली बार इस देश के अंदर कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। उसके लिए मैं हमारे लोकतांत्रिक प्रणाली को, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट को, हमारे केंद्र की सरकार को, जिन्होंने आगे बढ़ करके आगे अधिकार दिया कि दोषी कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो,
वो दोषी होता है, ना उसके साथ समाज होता है, ना जाति होती है, ना कोई बड़ा होता है, ना छोटा होता है। दोषी दोषी होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? देखिए बार बार ईडी उनको सम्मन दे रही थी, और अच्छा होता वो स्वयं जाके ईडी के पास जाके जो भी बात उनको कहनी थी वो कहते, और कानून सम्मत कार्रवाई हो रही है। अगर वो निर्दोष हैं तो उनके साथ न्याय होगा, और दोषी हैं तो दोष के तहत जो भी कार्रवाई कानून सम्मत होगी वो होगी। अच्छा संजय जी, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि 2014 के बाद से जब से सरकार बनी बीजेपी की, उसके बाद से 95% विपक्ष के ऊपर में ईडी सीबीआई का छापा पड़ा, उसके लिए क्या? देखिए, इस देश के अंदर जितने भी घोटाले हुए हैं वो कांग्रेस या उनके सहयोगी द्वारा किए गए हैं। आज तक उनको कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो भी सरकार बनी वो बचाने का काम करती थी। पहली बार इस देश में राम राज को स्थापना करने वाली सरकार आई है, तो निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं, जो भी दोषी होगा कानून सम्मत कार्रवाई उन सब के खिलाफ होगी। कांग्रेस से जो नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उन पे होगी, उन पे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने कहा ना, व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी दल में हो, अगर वो दोषी है तो देश के कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है। जय जय श्री राम। क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है उनको लेकर? वो भूल कर रहे हैं। देखो, बीजेपी एक ऐसा महासमुद्र है और विचारधारा से परिपुष्ट है, जिसकी विचारधारा पुष्ट है, उसको आप इतिहास देख सकते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग छोड़ के गए, उनका नाम मिट गया, और जो राजनीतिक लिप्सा से जाते हैं दूसरे दलों में, उनको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ हुए बड़े, यहाँ हुए एमएलए मंत्री यहाँ पर बने, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि दल छोड़कर टिकट पाने के लिए, मंत्री एमएलए एमपी बनने के लिए दूसरे दल में जाएं। मैं इसको शर्मनाक मानता हूँ। भाई साहब, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी किस तरीके से एक लास्ट सवाल, हाँ, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने 9 बार नोटिस दिया, उसके बाद भी ईडी की परवाह नहीं की, और उनके खिलाफ पुख्ता प्रमाण ईडी के पास है, वरना ईडी ऐसे किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं करती। और अब ऐसे सब लोग विलाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर रखकर कार्रवाई कर रहे हैं। कोई कितना ही बड़ा हो, उसको छोड़ने वाले नहीं। ठीक है भाई। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, उसी प्रकरण में पहले उनके जो मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई, और लगभग 1 साल हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक जमानतें खारिज हो गई। तो मामले में दम तो है ही, और अभी उन्होंने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा दिया। कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारी हुई है वो सही है। हमारे कुछ साथी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जितना नुकसान वो हमको करेंगे, उनके जाने से मैं ये मानता हूँ कि लगभग उतना फ़ायदा भी हमको हो जाएगा। इसलिए ये प्लस माइनस बराबर होके भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, और हम राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीतेंगे। हो सकता है अंतर कहीं 1000, 2000, 5000 वोटों का कोई अंतर कम बेशी हो जाए, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी जीत में कहीं कोई संशय नहीं। क्लस्टर की मीटिंग हुई लगातार 3 दिन से चल रही थी, 8 क्लस्टरों की 25 से 25 कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आम मतदाता भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत स्नेह का भाव रखता है, और 2014 और 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं का और ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।